बीपीएजी 171 डिजास्टर मैनेजमेंट का मैं सॉल्व पेपर लेके आ गया हूं। आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है ये सॉल्व पेपर। बच्चे कह रहे हैं क्वेश्चन पेपर नहीं मिल रहा, हम आपके लिए लेके आए सॉल्व पेपर। जी हाँ, सॉल्व पेपर। एक एक आंसर दिखाता हूं, स्ट्रेटेजी दिखाता हूं, क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा, पेपर में मार्क्स कैसे लाने हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन हर बार कितनी बार आ चुके हैं, मतलब अगर 5-6 साल के पेपर उठाए तो वो क्वेश्चन कितनी बार आया मैं सब बताऊंगा। 30% असाइनमेंट के फ्री में कैसे स्कोर करने हैं वो भी बताऊंगा। डिस्कस द इंपॉर्टेंट क्लाइमेटोलॉजिकल डिजास्टर। अच्छा ये देखते हैं ये क्या होता है। दिस इज द नेचुरल डिजास्टर कॉज्ड बाय, ये कैसे कॉज होता है, ये होता कैसे है। ये लॉन्ग टर्म एटमॉस्फेरिक और क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से होता है। ये स्लोली डेवलप होता है, एकदम से नहीं कुछ होता है, और इसका वाइड रेंज होता है। इसका इम्पैक्ट इन्वायरमेंट पे बहुत ज्यादा है, एग्रीकल्चर पे, इकोनॉमी पे, ह्यूमन लाइफ पे। तो इसके अंदर आगे पॉइंट्स है। जैसे सबसे पहले हेडिंग है ड्रॉट। अब उसको मैंने पैराग्राफ फॉर्म में नहीं लिखा, जितना आप पॉइंट फॉर्म में आंसर लिखेंगे उतना आपके लिए बढ़िया है। ड्रॉट एक ऐसी कंडीशन है ऑफ प्रोलॉन्ग डेफिशिएंसी ऑफ रेनफॉल रिलेटिव टू द नॉर्मल एवरेज ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड। इसके कॉजेस क्या होता कैसे है ड्रॉट। लो रेनफॉल की वजह से, हाई टेम्परेचर लीडिंग टू इवेपोरेशन और पुअर वाटर मैनेजमेंट। ठीक है ना, तो पानी अगर है ही नहीं तो आप समझ लो ड्रॉट, वो कहते हैं ना सूखा पड़ गया। टाइप्स देखते हैं, मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट हो गया, एग्रीकल्चरल ड्रॉट हो गया। अब उसमें क्या होता है, इसमें रेनफॉल लैग करती है, इसमें सॉइल का मॉइस्चर लैग करता है। क्या इंपैक्ट है इस बात का, क्या इंपैक्ट पड़ा। क्रॉप की फेलियर होगी, फूड की शॉर्टेज होगी, स्केर्सिटी होगी ड्रिंकिंग वाटर की, माल न्यूट्रिशन हुआ, माइग्रेशन और लाइवलीहुड का लॉस हुआ। देख रहे हो, एक्सट्रीम टेम्परेचर से क्या होता है, हीट वेव से क्या होता है, प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ एक्सेस हॉट वेदर, बहुत दिनों से गर्मी बढ़ी जा रही है, ड्रॉट आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है ना, हाई ह्यूमिडिटी होती है। इसमें होता क्या, कॉजेस क्या होते हैं इसके, हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड की मूवमेंट, क्लाइमेट चेंज। इंपैक्ट क्या होता है, हीट स्ट्रोक्स आते हैं, डिहाइड्रेशन हो जाता है, इंसान या फसल दोनों मर जाते हैं, क्रॉप डैमेज हो जाती है, वाटर स्केर्सिटी हो जाती है। सर कोल्ड वेव्स क्या होते हैं, लो टेम्परेचर हो गया, बहुत कम टेम्परेचर हो गया, हेल्थ प्रॉब्लम हो जाती है, डैमेज हो जाती है क्रॉप, डिसरप्शन आ जाती है लाइफ में। वाइल्ड फायर क्या होते हैं, ऐसी आग लगी फॉरेस्ट में, ग्रासलैंड और वेजिटेशन एरिया में। ये कैसे, हाई टेम्परेचर की, लाइटिंग, बिजली गिर गई, बिजली कड़क गई, बिजली गिरना ही कहते हैं ह्यूमन नेग्लिजेंस। ठीक है ना, कुछ बर्निंग और स्मोकिंग कर दी। करेक्टरिस्टिक क्या है, रैपिडली, ये रैपिडली फैलता है ड्यू टू विंड, और ये डिफिकल्ट टू कंट्रोल होता है। क्लियर है बच्चों। ऐसे ही पॉइंट फॉर्म में अगर आप आंसर लिखते हैं तो आप बच्चों को क्यों मार्क्स नहीं मिलेंगे। सर ये डेजर्टिफिकेशन क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, इट इज द प्रोसेस बाय विच फर्टाइल लैंड बिकम डेजर्ट ड्यू टू क्लाइमेटिक वेरिएशन। एक अच्छी उपजाऊ भूमि जिसमें एक अच्छी खासी फसल होती थी, चीजें होती थी, अब वो खराब हो चुकी है। क्यों, ड्रॉट एंड रिड्यूस रेनफॉल, ओवर गेजिंग, बहुत ओवर गेजिंग हुई, डिफॉरेस्टेशन हुई, इम्प्रॉपर लैंड यूज। इंपैक्ट क्या है, लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, रेड्यूस क्या करेगा, एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी, एक्सपेंशन ऑफ बैरन और इंक्रीज पॉवर्टी और माइग्रेशन। क्लाइमेट वेरिएबिलिटी क्या होता है, टेम्परेचर चेंज होता है, रेनफॉल के पैटर्न और सीजनल साइकिल्स ओवर अ टाइम, सीजनल साइकिल्स ओवर अ टाइम। इसका इंपैक्ट क्या है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाती है ड्रॉट्स की एंड हीट वेव्स की। स्ट्रेस आता है किसके ऊपर, वाटर रिसोर्सेज पे, फूड को सिक्योरिटी का थ्रेट है, और इकोलॉजिकल ना बहुत ज्यादा इम्बैलेंसेस होते हैं। क्लाइमेटोलॉजिकल डिजास्टर जो है, लाइक ड्रॉट हो गया, एक्सट्रीम टेम्परेचर हो गया, वाइल्ड फायर हो गया, ये अफेक्ट करते हैं ह्यूमन लाइफ को, इन्वायरमेंट को। प्रॉपर प्लानिंग चाहिए, सस्टेनेबल रिसोर्स चाहिए, अर्ली वार्निंग सिस्टम चाहिए, ये असेंशियल है ताकि इनका इंपैक्ट कम पड़े। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनालाइज द वल्नरेबिलिटी प्रोफाइल ऑफ इंडिया। अब इसके अंदर बताना डिजास्टर्स की वजह से क्या क्या होता है, क्या क्या हुआ है। उससे पहले एक बात पूछता हूं, क्या आपको पता है आपके इस पेपर के अंदर, ये दिसंबर 25 का है, सर आपने बताया था, क्या आपने चेक किया, आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है। क्योंकि 5 साल के पेपर करे बिना नहीं जाना है। ये पेपर देखिए प्लीज, आराम से देखिए ये वाला पेपर, 5 साल के पेपर करने ही करने हैं। तो आप ये देख लीजिए, ये पेपर टेलीग्राम चैनल पर डाल चुका हूं, मुझसे सॉल्व पेपर लोगे आपको मिल जाएगा। सर ये क्या है, 30 मार्क्स के फ्री असाइनमेंट। जी हाँ, 30 मार्क्स, 30%, 30 मार्क्स। पहले चेक करो, ये हमारे सेशन के लिए बिल्कुल है, जैन 26 सेशन के लिए है। 30% वेटेज है, 70% आपका वो है, आप देखेंगे 30% वेटेज के लिए ये असाइनमेंट है। इसका कब है लास्ट डेट, 31 अक्टूबर 26 तक इसकी वैलिडिटी बचती है। ये रहा असाइनमेंट, सिर्फ देख देख के लिखना है ताकि मार्क्स ना कटे। 30 मार्क्स नहीं कटवाने, ये नो गूगल, नो एआई, सिर्फ आपको कहां से लिखना है, इग्नू की बुक से।
ये सारे असाइनमेंट कहां से लिखने हैं? इग्नू की बुक से, विद कंक्लूजन देख लिया। अब देखते हैं आपके पेपर के लिए सबसे बड़ी टिप। 2026 का गैस पेपर आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है। 12 क्वेश्चन है, 4 ब्लॉक्स कवर करें। पहला क्वेश्चन देखते हैं, एनालाइज द वल्नरेबिलिटी प्रोफाइल ऑफ इंडिया एंड डिस्कस द की फैक्टर्स। अब ये क्वेश्चन दिसंबर 25, जून 25, दिसंबर 24, जून 24, दिसंबर 23 पक्का आएगा। 101% आएगा 2026 के लिए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब इतनी बार आ चुका है। सर आपको कैसे पता लगता है ये इतनी बार आया है? क्योंकि हम एनालाइज करते हैं, हम सारा एग्जाम पैटर्न देखते हैं। आपको क्या ओवर प्रिपेयर नहीं करना, एग्जामिनर क्या चाहता है। प्रियोरिटी की जगह इधर वर्ड लिखता हूं उन्नति लेजेंड। क्या वर्ड लिखता हूं? उन्नति लेजेंड, हाई मीडियम लो। एक दो बार को छोड़ के क्वेश्चन बार बार आ रहा है तो ये 2026 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके फैक्टर्स एक दो बार छोड़ के बार बार आ रहे हैं तो 26 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी से आइडिया लगता है कि आप कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। क्लियर है? मार्क माय वर्ड्स, कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं ये आपको दिखेगा इसके अंदर। अभी इसे ले लीजिए गैस पेपर, ताकि मार्क्स अच्छे नहीं बहुत अच्छे आए। चलिए एनालाइज करते हैं। द वल्नरेबिलिटी प्रोफाइल ऑफ इंडिया, ये क्या है? इंडिया इज हाईली वल्नरेबल टू डिजास्टर ड्यू टू डाइवर्स ज्योग्राफिकल, बहुत फैला हुआ है, क्लाइमेटिक एंड सोशो इकोनॉमिक कंडीशन। जो कंट्री है वो फेस करती है मल्टीपल नेचुरल हैजार्ड्स विच इंक्रीजेस द रिस्क, किसका? लाइफ का, प्रॉपर्टी का, इन्वायरमेंट का। ज्योग्राफिकल देखते हैं, इंडिया हैज अ वेराइड फिजिकल फीचर जैसे कि माउंटेन, प्लेन्स, डेजर्ट्स एंड कोस्टल एरिया। जो हिमालयन रीजन है इज प्रोन टू अर्थक्वेक्स, लैंडस्लाइड और एवलांचेस। जो इंडो गैंगटिक प्लेन्स है ये फ्रीक्वेंटली फेस करते हैं फ्लड्स, क्योंकि मेजर रिवर सिस्टम में चेंज है। जो कोस्टल रीजन्स हैं दे आर वल्नरेबल टू साइक्लोन्स, स्टॉर्म सर्जिस और सुनामी के लिए। और सेमी एरिड रीजन्स और एरिड रीजन्स, इसमें ड्रॉट्स और डेजर्टिफिकेशन होता ही है। अब देखते हैं क्लाइमेट में क्या क्या वल्नरेबल होता है, क्लाइमेट से हमें क्या क्या नुकसान होते हैं। इंडिया एक्सपीरियंस एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन, जैसे कि हैवी रेनफॉल होती है, हीट वेव्स बहुत ज़्यादा होती है और सर्दियों में कोल्ड वेव्स होती है। हर तरीके की मार झेलते हैं हम लोग। मॉनसून सिस्टम बड़ा अनसर्टेन है, अनलिवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। पानी आएगा तो इतना आ जाएगा कि फ्लड आ जाए, नहीं तो आएगा ही नहीं। दोनों ही केसेस में हमारा लॉस होता है। क्लाइमेट वेरिएबिलिटी इंक्रीजेस द फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी बढ़ा देते हैं साइक्लोन्स की और ड्रॉट की। और जो भी सीजनल वेरिएशन है ये अफेक्ट करते हैं एग्रीकल्चर को और वाटर की अवेलेबिलिटी को। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, एक सेकंड रुकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप कहां से डाउनलोड करेंगे, कैसे करेंगे, सारी चीजें लेंगे, आओ मैं आपको दिखाता हूं। तो स्टूडेंट फटाफट unnatieducations.com पे आ जाओ। जैसे आप unnatieducations.com पे आएंगे सबसे पहले इग्नू को क्लिक करेंगे। जी हाँ, इग्नू जैसे आप क्लिक करेंगे ये देखिए आपको एडमिशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए, सॉल्व्ड असाइनमेंट चाहिए जिसके बिना डिग्री नहीं मिलती, गेस्ट पेपर चाहिए या प्रीवियस ईयर पेपर, 5 साल के सॉल्व पेपर जो आपने किए बिना नहीं जाने हैं। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम हो, कोई भी प्रोग्राम हो, देखिए जैसे हमने प्रीवियस ईयर पेपर सेलेक्ट किया, आपका कौन सा कोर्स है, बीकॉम सेलेक्ट किया, आप अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करिए। कई बार आप बच्चों को अगर सब्जेक्ट नहीं मिलता, अरे व्हाट्सएप सपोर्ट पे क्लिक करिए, असाइनमेंट हो, पेपर हो, गेस्ट पेपर हो, सब मिल जाएगा। ये देख रहे हैं शेयर विद फ्रेंड्स, अभी शेयर कर लीजिए, अभी दोस्तों को बता दीजिए गेस्ट पेपर, सॉल्यूशन, असाइनमेंट सब यहां से मिल रहे हैं। आप ये अगर गेस्ट पेपर या ये सॉल्व पेपर करते हैं, मैं मार्क्स देखता हूं कैसे नहीं आएंगे। उन्नति एजुकेशन इग्नू पे आ जाइए। यहां पर आने के बाद आप क्या करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे, पहले तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करेंगे ताकि आपके दोस्तों को पता लगे। देखो इग्नू का हॉल टिकट का अपडेट आया था, क्या क्या चीजें जरूरी थी सारा हमने बताया बस स्टूडेंट्स को। ये देखिए सारे सॉल्व पेपर, सारे गेस्ट पेपर, सारे इंपॉर्टेंट अपडेट, जिन बच्चों की डिग्री रह गई थी, हर चीज का वन स्टॉप सॉल्यूशन है उन्नति एजुकेशन। अभी लाइक सब्सक्राइब शेयर करो। चलो आओ फिर से पेपर देखते हैं। जियोलॉजिकल वल्नरेबिलिटी, ए लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया लाइज इन एक्टिव जोन्स मेकिंग इट प्रोन टू अर्थक्वेक्स। अर्थक्वेक आने के बहुत चांसेस होते हैं। हिमालयन बेल्ट और नॉर्थ ईस्टर्न जो रीजन है ये ज्यादा मतलब वल्नरेबल है जियोलॉजिकल के हिसाब से। बहुत लाइट स्लाइड्स होती है हिली और माउंटेनियस एरिया में, अनस्टॉपेबल स्लॉप्स है। इन्वायरमेंट की डिग्रेडेशन भी हो रही है, डिफॉरेस्टेशन हो गया, सॉइल इरोजन हो गया, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हो गया। इसकी वजह से डिजास्टर का रिस्क काफी बढ़ गया है। अनप्लैन्ड अर्बनाइजेशन की वजह से फ्लड्स आ रहे हैं और वाटर लॉ हो रहा है कहाँ पे, सिटीज में। ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है नेचुरल रिसोर्सेज का, जिसकी वजह से इकोलॉजिकल बैलेंस खराब हो चुका है। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन इंटेंसिफाई हुआ है, इम्पैक्ट पड़ा है नेचुरल चीजों को। सोशो इकोनॉमिक में क्या होता है, पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है जिसकी वजह से डिजास्टर का एक्सपोजर बढ़ता जा रहा है।
पॉवर्टी ऑफ लैक ऑफ रिसोर्सेज है जो रिड्यूस करते हैं कैपेसिटी टू कोप विद द डिजास्टर। सारे पीपल डिपेंड हो चुके हैं एग्रीकल्चर पे जो वेरी सेंसिटिव है किसके ऊपर, क्लाइमेट। क्लाइमेट अच्छा रहा तो ठीक है, नहीं तो पूरी खेती खराब हो जाती है। पुअर हाउसिंग कंडीशन और लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से आपकी प्रॉपर्टी और लाइफ का रिस्क है। अब देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट इश्यूज में क्या है। वीक बिल्डिंग्स है, पुअर ड्रेनेज है और लिमिटेड हेल्थ केयर फैसिलिटीज है। रैपिड अर्बनाइजेशन के अंदर हो तो रही है लेकिन प्रॉपर प्लानिंग नहीं है, काफी लॉस उठाना पड़ रहा है। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट समटाइम इग्नोर और ये देख नहीं रहे, इन्वायरमेंट को कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं। तो देखते हैं इंस्टीट्यूशनल और प्रिपेयरनेस चैलेंज क्या है। अवेयरनेस ही नहीं है लोगों को और लोग इसके लिए प्रिपेयर नहीं है। इनएफिशिएंट अर्ली वार्निंग सिस्टम है और डिजास्टर मैनेजमेंट मैकेनिज्म, ये क्या कर रहे हैं, रिस्पॉन्स को डिले कर रहे हैं। कोऑर्डिनेशन जो है इशू अमंग एजेंसी में भी इफेक्टिव डिजास्टर मैनेजमेंट। ओके, डिफरेंट रीजन की वजह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजास्टर होता है। फ्लड इन ईस्टर्न एंड नॉर्थ इंडिया, साइक्लोन्स इन कोस्टल रीजन्स, ड्रॉट इन सेंट्रल एंड वेस्टर्न इंडिया, जो भी अर्थक्वेक है हिमालयन और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से। क्लियर है बच्चों। तो ये प्रोफाइल रिफ्लेक्ट करती है कंबाइंड इफेक्ट ऑफ नेचुरल कंडीशन, ह्यूमन फैक्टर। डिजास्टर मैनेजमेंट जो है वो अंडरस्टैंड करता है इन वल्नरेबिलिटीज को और इसके ना मेजर्स लेके आता है ताकि हम ज्यादा प्रिवेंट कर सके, प्रिपेयर रह सके और एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सके, जो अच्छे से कर सके। क्लियर है बच्चों। सॉल्व हो, हैंड रिटन असाइनमेंट हो, पेपर्स हो, गेस्ट पेपर्स हो, फाइल्स हो या क्लासेस हो, उन्नति एजुकेशन इग्नू का इकलौता सॉल्यूशन। अभी टीम को कांटेक्ट करके ये पेपर सॉल्यूशंस ले लो। बाकी आंसर्स के लिए हमारी टीम को कांटेक्ट कर लो। पढ़े बिना मत जाना। कमेंट करके बताओ आपको कौन सा या पेपर या सॉल्यूशन नहीं मिला है।